चलिए देखते हैं 71 नंबर। कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 4 को 9 लिख देते हैं, ठीक है, यही होता है बड़ी से बड़ी संख्या। और फिर कह रहा है किससे विभक्त हो, 88 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 88 से इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, 88 से भाग करेंगे ये 9999 में, ठीक है। तो भाग करते हैं एक बार में, ये तो हो गया 88, यानी कि यहाँ बचेगा 11, फिर 9 उतारते हैं यहाँ से, फिर एक बार में देते हैं, कितना हुआ 88, फिर इसे अगर हम घटाएं तो कितना 1 3 और उतार लेते हैं कितना 9, और फिर इसमें जैसे भाग देते हैं 3 बार में शायद कटेगा, देख लीजिएगा 364, यानी कि शेषफल कितना बचा 55 बचा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो शेषफल बचा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभक्त होगा। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात आए ना, तो डायरेक्ट ले जाके इसमें इसको घटा देना है, जो शेषफल आएगा भाजक में शेषफल को घटा देना है। 999 है, उसमें क्या करना है 55 को घटा देना है, तो 9944 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कि 1 नंबर हो गया आंसर। फिर इसमें क्या कह रहा है कि 10 से 56 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 23 से पूर्ण। एक चीज़ आप यहाँ याद रखिएगा नोट में, कि जब भी कोई क्वेश्चन में कम से कम की बात आ जाए ना, तो आप क्या कीजिएगा, भाजक में जो यहाँ दिया रहे उसको घटाना है, ठीक है, और बड़ी से बड़ी रहे उसको डायरेक्ट हम भाज्य में घटाते हैं, ठीक है। देखिए कम से कम जब भी बात आता है ना, तो भाजक जो होता है ना, भाजक में से शेषफल को घटा दीजिए, और बड़ी से बड़ी संख्या जो जब आपको निकालने के लिए बोलेगा तो भाज्य में डायरेक्ट शेषफल को घटा दीजिएगा। क्लियर है, जैसे हम लोग अभी हम यहाँ काम करने वाले हैं। देखिए 10 से 56 में कह रहे हैं कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल जो है ना 23 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे विभक्त हो, 23 से पूर्णतः विभक्त हो। तो चलिए ये हमारा हो गया 62 नंबर। यहाँ कह रहा है कि 10 से 56 में 23 से भाग करते हैं, 23 से भाग करते हैं, वही तो कह रहा है। कह रही इतने में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 23 से पूर्णतः विभक्त हो। 23 से भाग देते हैं 4 बार में, दीजिए कितना हो जाएगा आपका 92, इसको घटाते हैं कितना 13, फिर 6 उतार लेते हैं, फिर कितना 5 बार में आपका कट जाएगा 115, शेषफल कितना आएगा 21। अब अभी हम लोग तुरंत पढ़े कितना कि अगर कम से कम की बात करें तो भाजक यही ना, और शेषफल को इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा, दोनों को घटाने के बाद 2, यानी 2 हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 10 से 56 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल जो होगा ना, जो इसका योगफल आएगा, मतलब इस संख्या में कितना जोड़ें, इस संख्या में कितना जोड़ें कि ये जो है ना 23 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो वह 2 संख्या है, 10 से 56 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो 10 से कितना हो जाएगा 58। आप भाग दे के देखिएगा 23 से, ये पूर्णतः क्या होगा कट जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 2 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 72 हो गया। 73 नंबर देखते हैं। कह रहा 13601 में कम से कम क्या घटाएं कि शेषफल जो है ना इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या काम करेंगे, पूर्णतः विभक्त हो जाए तो इसमें जो है भाग करते हैं 87 से। 87 से हम लोग अगर भाग करें तो एक बार में जाएगा आपका यहाँ 87, इसको हम माइनस करें तो ये 9 4 भाग तो नहीं जाएगा 0, तो फिर कितना बार में 5 बार में दीजिए, ये 4 कितना हो जाएगा 435 हो जाएगा शायद 435, इसको माइनस कर लेते हैं तो 5, यहाँ हो जाएगा कितना 5, अब तो कुछ नहीं, यानी कि 1 माइनस करते हैं, फिर 6 बार में करेगा 500, यानी कि 22 से कितना हो गया आपका 29 शेषफल जो बचा ना, अब 29 डायरेक्ट ले जाके इसमें घटाइए। कह रहा है क्या कि में से कम क्या घटाएं। सुनिए, ये जोड़ने पर जो हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा था, जोड़ने कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल इतना, कम से कम क्या जोड़ने की बात बोल रहा था, इसीलिए हम लोग क्या किए भाजक में यहाँ से ले
भाजक में शेषफल को घटा दिए, ठीक है। जो आएगा रिजल्ट वही हम लोग इस संख्या में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि क्या घटाना, पर जो शेषफल आएगा ना डायरेक्ट वही चीज़ इसमें घटा देंगे। 13,601 में हम लोग 29 को घटाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो पूरा क्या होगा आपका 87 से पूरा कट जाएगा। लेकिन कह रहा है कि कौन सी संख्या को घटाने से आपका पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो गया, 29 हो गया, यानी कि बी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। इसी में जो है आप देख सकते हैं 74 कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाग के एक प्रश्न, कोई भाग का एक प्रश्न है, एक मिनट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, ठीक है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है। तो एक काम कीजिए, हम लोग इसे भाग देते हैं, यहाँ जो होता है उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, यहाँ जो रहता है उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और इधर जो आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और जो नीचे आता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भाजक जो है ना भागफल का 10 गुना है। भाजक जो आपका है भाजक, ये जो है ये इसका कितना गुना है, तो 10 गुना। और फिर यहाँ क्या कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है, शेषफल से भी ये कितना गुना है, तो 5 गुना। और फिर शेषफल आपको दे रखा है तो भाज्य निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये इस तरह का हम लोग पहले क्या किए, डायग्राम। फिर एक बार क्वेश्चन के पढ़ लेते हैं। कह रहा भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। देखिए भागफल जो है ना, भागफल से भाजक कितना गुना है, तो 10 गुना, और शेषफल से भी भाजक कितना गुना है, तो 5 गुना। अब यहाँ देखते हैं आपको शेषफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा। शेषफल आपको कितना दे रखा है, तो 46 शेषफल दे रखा है। अब यहाँ भाजक जो है ना, भाजक कह रहा है कि शेषफल से कितना गुना, दोनों को हम बराबर करना चाह रहे हैं, मतलब भाजक और शेषफल को बराबर करना चाह रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि शेषफल से ये कितना गुना है, तो 5 गुना है। इधर 5, इससे ये जो है ना भाजक जो है शेषफल से 5 गुना है। बराबर करने के लिए इधर 5 क्या करना होगा, गुना करेंगे। अब शेषफल का मान यहाँ रख देते हैं, शेषफल का मान यहाँ अगर हम रख देते हैं तो कितना यहाँ हो जाता है हमारा, यानी कि 46 गुना 5 करते हैं। 46 गुना 5 करेंगे कितना, 56 30 का 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5 का 20 यानी कि 23। इतना हो गया, हमारा भाजक निकल गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है जो भाजक जो है वो भागफल से 10 गुना है। भाजक जो है वो भागफल से कितना गुना है, भागफल से ये जो है 10 गुना है। तो भागफल बराबर हम लोग लिखते हैं, भागफल बराबर, सुनिएगा, भागफल बराबर भाजक लिखते हैं। भागफल बराबर कितना लिखते हैं, भाजक। क्या कह रहा है, इससे ये 10 गुना है, यानी कि इससे जो है ना ये 10 गुना है। तो बराबर कैसे होगा, हम लोग इधर 10 से भाग कर देंगे, इसे 10 गुना था तो 10 से भाग किए तो बराबर हो जाएगा। अब भाजक हमारा यहाँ निकल चुका है, तो भाजक यहाँ निकल चुका कितना, 230। 10 से भाग दे देंगे, ये दोनों कट गया, यानी कि भागफल कितना आ गया आपका, भागफल हमारा आ गया 23। और शेषफल पहले से पता है, शेषफल 46 दे रखा है, भाजक भी निकल गया, भागफल भी आ गया। तो भाज्य बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि हम लोग भाजक कितना आ गया हमारा, भाजक आ गया 230 गुना भागफल कितना आ गया 23, और जोड़ कर देंगे कितना, शेषफल कितना आ गया 46। ये टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5336 आंसर, 5336 हो गया आंसर। उसी तरह से 75 नंबर में कह रहे किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 0। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 75 नंबर में, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिर से डायग्राम बना लेते हैं इस तरह। मान लेते हैं कोई संख्या x होगा, उसको हम लोग
68 से भाग दे रहे हैं, भागफल कितना आ रहा है 269, और शेषफल कितना बच रहा है, इधर जो शेषफल बचेगा 0 बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या निकाल लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है शेषफल, 68 × 269 और शेषफल क्या होगा 0। यानी कि ये दोनों को गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग भाग कर देंगे किससे, फिर वहाँ को यहाँ जो भी आएगा आपका XYZ जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप 67 से भाग कर दीजिए। यानी कि जो भी यहाँ रिजल्ट आएगा उसको 67 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 1। और इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, होता है कैसे है, 1 ही आएगा शेषफल। इसमें क्या कहते हैं, जिस संख्या से भाग देने के लिए पहले जो भी संख्या आ रहा था उसमें किससे भाग दे रहा है 68 से, अभी एक ही संख्या से तो कम दे रहा है ना, आप एक काम कीजिए ना, इसको इस संख्या से इसमें भाग लगा दीजिए, 1 शेष बचता है, मतलब 67 से 68 में भाग देते हैं तो कितना एक बार में जा रहा है, तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। यह आपका ट्रिक हुआ। आप चाहे तो इस तरह से इसको गुना कीजिए टोटल को और फिर भाग दीजिए, शेषफल आपका 1 ही मिलने वाला है। ठीक है।